नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन कुमारी शैलजा बीजेपी में भी नहीं जा रही हैं। कुल मिलाकर कुमारी शैलजा ने आज जो जवाब दिए हैं, उससे बीजेपी की सारी रणनीति ध्वस्त हो गई है और खट्टर हों, चाहे नायब सिंह सैनी हों, उनको मुँह की खानी पड़ी है। कुमारी शैलजा के बीजेपी में जाने की अफ़वाहें उड़ाकर बीजेपी को जो पॉलिटिकल लाभ मिलने की उम्मीद थी, वो तो लाभ नहीं मिला। उल्टे जो कुमारी शैलजा ने साफ तौर पर मना कर दिया है और कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर जाने की बात कही है, उससे बीजेपी को और सियासी नुकसान पहुँचने की आशंका सताने लगी है। आखिर ऐसा जंप करने की क्या ज़रूरत थी? कुल मिलाकर कुमारी शैलजा आ रही हैं, 25 सितंबर को बीजेपी जॉइन कर रही हैं, दलित बहन के साथ अत्याचार हो रहा है, ये सारी बातें कहकर बीजेपी ने खुद ही हार मान ली थी। जनता के बीच मैसेज गया कि नायब सिंह सैनी हो, चाहे खट्टर हो, वो 10 साल की बीजेपी की राज्य सरकार पर के कामकाज को आधार नहीं बना रहे हैं। 10 साल के प्रधानमंत्री के शासनकाल को विकास का आधार, वोट का आधार नहीं बना रहे हैं। वो डिपेंड कर रहे हैं कभी केजरीवाल पर, कभी मायावती पर, कभी चंद्रशेखर रावण पर, कभी चौटाला पर, कभी दुष्यंत चौटाला पर और अब कुमारी शैलजा पर। तो जनता में ये मैसेज सीधा चला गया कि बीजेपी चूँकि चुनाव हार रही है, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। और कुमारी शैलजा ने भी आज साफ कर दिया कि उनका कोई इरादा नहीं है। हालाँकि बड़ी बेबाकी से कुमारी शैलजा ने जवाब दिए, उन्होंने स्वीकारा कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने स्वीकारा कि टिकट वितरण में हुड्डा साहब की इनडायरेक्ट रूप में ज़्यादा चली है और इसको किस्मत से जोड़ दिया। उन्होंने ये भी बात कही कि हरियाणा में पार्टी जो जीत रही है, संभावित जीत, उसका श्रेय सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा को नहीं जाता, सबके हिस्से में कुछ-कुछ चीज़ें जाती हैं। अपना नाम भी उन्होंने गिनाया कि मेरे हिस्से में भी कुछ जाता है और सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं के हिस्से में जाता है। तो कुमारी शैलजा सामूहिक नेतृत्व की जीत की बात कर रही हैं। आगे उन्होंने एक दो चीज़ें और साफ कर दी जब उनसे कहा गया कि आप तो कुछ बोल ही नहीं रही, ढक्कन लगा रही हैं, तो उन्होंने कहा पार्टी के हित के लिए ढक्कन लगाना पड़ता है और हँस पड़ी वो। दरअसल ये ढक्कन किसके लगा? ये ढक्कन खट्टर, नायब सिंह सैनी के और बीजेपी आला कमान के लग गया है ढक्कन और ये ढक्कन लगा दिया है खुद कुमारी शैलजा ने। बीजेपी के नेताओं को भी शायद इससे सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि अगर आप विपक्षी पार्टी के किसी बड़े नेता को लेकर अनर्गल बयान देते हैं, तो उसका अंत में जाकर आप ही को नुकसान उठाना पड़ता है, जैसे कि कुमारी शैलजा में दिख रहा है। उपहास उड़ गया, मुँह की खानी पड़ी, मज़ाक उड़ गया, अब वो मुँह छुपाते नहीं देख रहे। पहले कह रहे थे राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुमारी शैलजा आजकल में जॉइन करने वाली हैं, हमारी तरफ से दरवाज़े खुले हुए हैं। और कुमारी शैलजा ने साफ कर दिया कि अगले 2-3 दिनों में तो वो चुनाव प्रचार के लिए उतरने वाली हैं। राहुल गांधी का चुनाव प्रचार शुरू हो रहा है, प्रियंका गांधी का हरियाणा में शुरू हो रहा है और सब जगह वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ, राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ मंच पर नज़र आएँगी। कुल मिलाकर हरियाणा की 90 में से 17 सीटें दलितों के लिए सुरक्षित सीट है और दलितों की सबसे बड़ी नेता कुमारी शैलजा है। पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 17 में से 7 सीटें मिली थी, बीजेपी को 5 सीटें मिली थी, दुष्यंत चौटाला को 4 मिली थी, एक निर्दलीय जीता था जो इस समय कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। कुमारी शैलजा में कांग्रेस में हैं, मजबूती के साथ कांग्रेस में हैं, तो इससे साफ है कि इस बार 17 में से 7 की जगह कांग्रेस 10-12 कुछ लोग कह रहे हैं 14 तक जीतने की स्थिति में है और फिर वो महिला भी है और महिला वोटरों पर भी वो अपना असर रखती हैं। कुमारी शैलजा को दुःख इस बात का था कि टिकट वितरण में एक तरफ़ा ढंग से हुड्डा की चली और वो अपने 2 ख़ास लोगों को टिकट दिलाना चाहती थी, जिनके बारे में घोषणा भी कर चुकी थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। कुमारी शैलजा को दर्द इस बात का था कि पार्टी ने जब अपना 7 गारंटी पत्र जारी किए दिल्ली से, तो उनको एक सामान्य नेता एक फॉर्मल सी कॉल कर दी गई, वो निमंत्रण दिया गया, जबकि कांग्रेस के बड़े नेता को आना चाहिए था। सबसे बड़ा दुःख तो कुमारी शैलजा का ये है कि भूपेंद्र हुड्डा को
तब तत्काल आकर सफाई देनी चाहिए थी जब उनके एक कथित समर्थक के की है ताकि शर्मनाक हार नहीं हो।